अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मेरी चीनी की मंदा तेज़ी के ऊपर है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चीनी की मंदा तेज़ी के हवाले से अगर बात की जाए तो पिछले 2 महीने में चीनी की मार्केट में शदीद मंदा देखने में आया है। 1 सितंबर को मार्केट 170 वाली, तो तकरीबन 2 महीने में 121 तक नीचे आ गई। तो देखें, जहाँ मंदा आता है उसके बाद तेज़ी आती है, यानी कि तेज़ी से मंदा और मंदे से तेज़ी निकलती है, ये कारोबार है। और मैंने पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लोगों की ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखी है कि लोग ये कहते हैं कि हमें, यानी कि जितनी तेज़ी आए वो सारी तेज़ी जो है वो खानी है, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं होता। तेज़ी के अंदर कोई 10 कमाता है, कोई 20 कमाता है, कोई 30 कमाता है, 40 कमाता है, कोई 50 कमाता है, उससे डबल कर लेता है कोई। तो हर बंदे की अपनी अपनी टेक्निक होती है और अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। मैंने अमूमन देखा है कि जो बंदे वक्त के हिसाब से सौदा लेते हैं वो लॉस कर जाते हैं, और जो बंदे हज़र में सौदा लेते हैं वो कभी लॉस नहीं करते। वो उनकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की जो है वो ज़्यादा होती है। रिसेंटली अगर आप जैसे ही साल शुरू हुआ तो यहाँ पे आपकी मार्केट जो है वो इस लेवल पे, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, तो 88 पे चली गई। अब वहाँ पे जिस बंदे ने डी के सौदे लिए दिसंबर के, वो लॉस कर गया। लेकिन जिस बंदे ने हाजिर में 88 पे सौदा लिया है, वो मार्केट चलते साथ ही जो है वो 88 वाली 78 हुई, और दोबारा वो मार्केट आपकी 118 के तक चली गई। यानी जिस बंदे ने 88 में हाजिर में माल लिए है, वो उसने 118 में या 110 में या 105 में कहीं ऊपर बेचे, और जिस बंदे ने ड्यू पे लिए वो नुकसान कर गया। अब 118 के बाद जिस बंदे ने ड्यू पे सौदे लिए, वो बंदा फिर अगले महीने में घाटा कर गया। लेकिन जिस बंदे ने 118 पे हाजिर में बाइंग की, 114 में बाइंग की, तो वो जो है वो क्या कहते हैं, वक्ती तौर पे अगले महीने मार्च में आपने ड्यू ड्यू में सौदे लिए 115 पे, 12 पे, 11, तो अप्रैल में वो जो है वो 102.3 रह गए। लेकिन जिस बंदे ने हाजिर में लिए हैं वही 118 वाले उस पर आगे जून में जाके, बल्कि इवन के अगस्त में अगर उसके बाद वही 118 वाले सौदे पड़े रहे, तो ये उसको सारी तेजी दिखाई है। किसी ने 140 पे बेचे, 50 पे बेचे, 65 पे बेचे। देखिए, टेक्निकली कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आपको बता सकते हैं। ये हमारी एक सपोर्टिंग लाइन थी, और आप देख सकते हैं कि सपोर्टिंग लाइन से प्राइसेस काफ़ी आपकी हाई हो गई थी यहाँ पे। देखिए, आपकी सपोर्टिंग प्राइस जो थी वो 130 रुपए की थी, और आपकी जो मार्केट चली गई वो 170 पे चली गई। हम लोगों को यही कहते थे कि इस इस टाइम पे आपने ट्रेड नहीं करना। हमने किसी मेंबर को रिकमेंड नहीं किया कि 170 में वो जाके सौदा खरीदे। यही एनालिसिस होते हैं और यही गाइडलाइंस होती है। ये एक पिछले साल ट्रेंड चलता रहा है। देखिए, ये सारी कहानी आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप हाजिर में सौदा लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका वक्त ही जाएगा। कभी ना कभी आपका सौदा, अगर आपके फंडामेंटल्स ठीक हैं, तो वो उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रॉफिट में निकल जाए। इसी बात के साथ वीडियो को आखिर तक जो है वो कंक्लूड करेंगे। ये एक सपोर्टिंग लाइन थी, और ये एक चीनी के अंदर मंदा आया है। अब चीनी के मंदे की बात करते हैं। सबसे पहले अगर पैटर्न की बात की जाए तो एक आपका मार्केट के अंदर लोअर हाई बना, लोअर हाई। हमसे ये गलती हो गई कि हमने जब यहाँ पे रेट आए तो हमने देखा कि मार्केट रेट सपोर्ट के ऊपर ही है। यहाँ से भी मार्केट के अंदर ऊपर जाने के चांसेस थे। हमारा काम है लोगों को प्रोबेबिलिटी बताना। मंदा तेजी जो है वो बेशक मेरे रब के इख्तियार। देखिए, यहाँ से एक लोअर हाई बना और मार्केट के अंदर एक दोबारा से लोअर हाई। तो ये जो लोअर है, दूसरा लोअर हाई था, ये मार्केट के अंदर बड़ा पेनफुल था। पहला लोअर हाई भी बहुत पेनफुल था। पिछली वीडियो अगर आप मेरी देखें तो उसके अंदर मैंने बताया कि किस तरह पेनफुल था। शॉर्ट शॉर्ट आपको बता दूं कि आपकी लिक्विडिटी बोथ साइड स्टक हो गई थी। 90% बंदे लॉस कर गए थे।
और पैसा आपका फंस गया था। और यही वजह है कि अभी भी आपकी मार्केटें उठ रही नहीं है, क्योंकि जितने भी बंदे खरीदार हैं, तो यही डर है कि अगर हाजिर किसी को 5 गाड़ी दूँ तो वो आगे से हवाले ही घुमाता रहेगा। 30-30 टन की पेमेंटें जो है वो नहीं हो रही है, इस वजह से आपकी मार्केट जो है जान नहीं पकड़ रही है। अब मंदे के ऊपर बात करेंगे। देखिए, एक ट्रेंड लाइन से आप एक चीज़ डिफाइन करके मैं आपको बता सकता हूँ। दो हमने स्पेसिफिक पॉइंट लिए और उन दो स्पेसिफिक पॉइंट से मैं आपको बता सकता हूँ कि मंदे का जोर अब टूट गया है। एक ये पॉइंट है आपका और एक ये पॉइंट है। और इस पॉइंट पे देखेंगे ये जो सारा पॉइंट है ये रेड लाइन से ऊपर आ गया। तो एक चीज़ तो क्रिस्टल क्लियर है कि अब मज़ीद जो है वो जो बड़ा ट्रेंड था मंदे का वो आपका ख़त्म हो गया। अब देखें, अब फंडामेंटली आपकी मार्केट क्या फंडामेंटल्स हैं, उसके लिए आप हमारी पेड सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं। तो चीनी को हमने अगले साल जो है वो कैसे ट्रेड करना है, कहाँ तक ट्रेड करना है, कहाँ कहाँ हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, दोबारा कहाँ नीचे हुई कहाँ खरीदारी करनी है। तो ये सारी चीज़ों में टेक्निकल्स जो है वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। लेकिन ये अब जो सारी मार्केट यहाँ से लेके 78 रुपये से लेके 175 तक हुई है, तो ऐसा नहीं हुआ कि 78 वाली डायरेक्ट ही 175 हो गई है। वो 118 तक गई है, फिर 102 आई है, फिर तेज हुई है, 135 तक गई है, फिर 125 तक आई है, फिर 175 तक गई है, और फिर उसके बाद चीनी ने रुलाया भी है लोग। ये सारी जो लहरें हैं ये सारी आपको सीखनी चाहिए ट्रेडिंग में। टॉपिक को समराइज करते हैं। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं टेक्निकली आपको बता सकूं कि अब मंदे का जो जोर है वो टूट गया है। अब थोड़ी सी बात करेंगे फंडामेंटल्स के ऊपर कि क्या वजह है मंदे का जोर टूटने के बाद भी आपकी मार्केट उठ नहीं पा रही है, उस तरीके से उठ नहीं पा रही है जिस तरीके से मार्केट को उठना चाहिए। इसकी वजह ये है कि पिछले जो 2 महीने गुजरे हैं मार्केट में वो बड़े सख्त किस्म के गुजरे हैं। तो यही वजह है कि जो भी बड़े प्लेयर्स हैं या डीलर्स हैं वो बेचारे या तो मार खा के बैठे हुए हैं या फंसे हुए हैं। अगर वो ना फंसे हुए और अगर वो ना मार खाए हुए हों तो आपकी मार्केट, मेरा नहीं ख्याल है कोई भी बेच आएगी, वो लोग यहाँ पे उसको उठा के ले जाएंगे। बाकी फंडामेंटली जो है वो एक और पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वो ये है कि मिलें चल रही है, तो उनको जो है वो अपनी यानी कि अपनी रनिंग के लिए थोड़ी बहुत यानी कि माल सेल करना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से भी बात करें, देखिए हमें अब मार्केट के अंदर एंडिंग पॉइंट कोई पता नहीं है कि मार्केट कहाँ तक एंड जाएगी। देखिए, मंदे से मंदा भी निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि मंदे से तेजी है, लेकिन बिग ट्रेंड जो है वो मंदे का वो आपका खत्म हो चुका है। बाकी देखिए, यहाँ पे अगर हम मार्केट को बात करें, यहाँ पे अब मार्केट का कोई पता नहीं है कि एंडिंग पॉइंट कहाँ से है। मार्केट आपकी 120 से उठे, मार्केट आपकी 100 यहाँ से उठे, थोड़ा बहुत और रुला दे, यहाँ पे ये बिल्कुल आखिरी के पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स के ऊपर मैं कोई एनालिसिस नहीं दे रहा, और कोई मेरी, चाहे वो मेरा पेड मेंबर है चाहे वो फ्री मेंबर है, मेरी इन पॉइंट्स के ऊपर उसके लिए कोई यानी टाइम के लिहाज से मेरे कोई एनालिसिस नहीं है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो देखिए, सीधे सीधी 2-3 चीज़ें ट्रेडिंग के अंदर हम देखते हैं और आपको सिग्नल देते हैं। मार्केट आपकी 120 से एक बार अप हुई है और दूसरी बार 122-23 से फिर अप हुई है, लेकिन इसके पैरेलल अगर देखा जाए तो 130 से मार्केट आपकी रिवर्स हुई है और दोबारा 130-31 से मार्केट आपकी रिवर्स हुई है। ये महीना कोई महीने की गया में, अब इससे एक महीने में कितना मंदा आता है, 2 रुपये मंदा आता है, 4 रुपये मंदा आता है, 6 रुपये मंदा आता है, कोई पता नहीं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर माल होल्ड करने चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि एक मंदे का रुझान टूट गया है। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम परचेज कर लेते हैं, फिर कुछ अमाउंट लेटर बाइंग के लिए रखते हैं, इन केस अगर मार्केट अनफेवर हो जाती है तो वो वहाँ पे मजीद खरीदारी करते हैं। लेट सपोज अगर कोई खरीदारी करता है हाजिर में, लेकिन फॉरवर्ड में, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉरवर्ड वालों के लिए इस टाइम इस क्रिटिकल पॉइंट में मेरे कोई एनालिसिस नहीं। ये सारी जो बातें हो रही हैं हाजिर वालों के लिए हो रही हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी बताई थी कि हाजिर में जिन बंदों ने माल खरीदे थे, वक्ती तौर पे अगर आपकी मार्केट डिक्रीज भी गई है तो ओवरऑल वो प्रॉफिट में रह गए। अभी इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ हाजिर वालों की बात कर रहा हूँ कि वक्ती तौर पे अगर मार्केट डाउन भी चली जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन फिर अगली जो नेक्स्ट आपकी रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं वो आपके प्रॉफिट्स हैं, वो फिर मजीद हम आगे साथ साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये आपके लेवल टू लेवल बहुत बेहतरीन किस्म की ट्रेडिंग है। ये आपको ये सारे पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि आपने कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है और कहाँ पे आपने जो है वो क्या कहते हैं माल खरीदना है।
या बेचना है। कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मार्केट को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ ऐसे जो है वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको मार्केट क्रिस्टल क्लियर थोड़ी समझ आ रही होती है। बाकी देखिए, मैं एक एज अ टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मेरा काम है आपको रिसर्च देना, जो ये मेरी रिसर्च है। मंदा तेजी मेरे रब के इख्तियार में। बाकी आप लोगों की राय भी मैं जानना चाहूँगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। आपको चीनी के अंदर मंदा लगता है या तेज़ी लगती है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़।